अस्सलामुअलैकुम। सबा की एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। और कैसी हैं आप लोग? ठीक होंगी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनें। तो मैं जो आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि जब नई नई शादी होती है तो लड़कियों से कुछ मिस्टेक हो जाती है। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शादी के बाद जब लड़की की शादी होती है, यानी कि जब वो दूसरे घर जाती है, तो सिर्फ आपका घर नहीं बदलता बल्कि पूरी ज़िंदगी का रिदम बदल जाता है। देखिए, होता ये है कि शुरू में जो शादी के शुरू में जो लड़कियों से गलतियां हो जाएं, चाहे वो नादानी में हो या बेवकूफ़ी में, तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ साथ ही चलती हैं। क्योंकि होता ये है कि आपने जो शुरू में रद्द-ए-अमल दे दिया वो सारी ज़िंदगी चलेगा। तो प्लीज़ मेरी एक बात याद रखिए कि आपको अपने आप को बिल्कुल संभाल के चलना है। आपसे चाहे ससुराल में कितना ही क्यों ना कोई प्यार जता रहा है, मैं आपको शुरू की बात बता रही हूँ, क्योंकि आपको उस वक्त पता नहीं होता कि कौन आपका अपना है, कौन अपना नहीं है, कौन सही है, कौन सही नहीं है। तो उसके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि शुरू में आपको जितना भी कोई आपको फ्रैंक हो, लेकिन आपको संभल के चलना है और अपनी एकदम जो है अपना दिल खोल के नहीं रखना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके माँ बाप के अलावा शायद ही कोई मुखलिस हो जो आपके साथ बिल्कुल मुखलिसी से चले। यानी कि जब आप वहाँ एडजस्ट हो जाएं और आप बिल्कुल जो है बात को समझ जाएं कि ये सामने वाला कैसा है, तो फिर आपको कुछ दिल की बातें कहने में, लेकिन मैं सारी दिल की बातें नहीं कह रही, लेकिन जो है शुरू में बिल्कुल भी आप फ्रैंक होकर या जो है अपनी हर बात जो है किसी से भी कोई भी शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आपको वहाँ जाते ही एकदम जो है घुल मिल नहीं जाना, तो मैं खैर नहीं कहूँगी, घुल मिल तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब आपको सारी ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। आपने आधी से भी कम ज़िंदगी अपने मैके में गुजारी है और अब जो है आपको सारी ज़िंदगी, यानी कि अमूमन जो है लड़कियों की 18, 19, 20, 21, 25 साल की उम्र तक शादी हो ही जाती है। तो उसके बाद की तो सारी ज़िंदगी आपको वहीं गुजारनी है। तो आप घुल मिल जाएँ, अंडरस्टैंडिंग सबसे करें आप, लेकिन उसके साथ साथ और घुलें मिलें और रूड बिहेवियर तो बिल्कुल मत दिखाएं, क्योंकि शुरू में जो आप पर छाप लग गई वो सारी ज़िंदगी लगी रहेगी। यानी कि अगर आप अपना एटीट्यूड दिखाएंगी तो आपको नकचड़ी कहा जाएगा, और अगर आप अपने माशाल्लाह फ्रैंक होके मिलेंगी, मुस्कुरा के सबसे मिलेंगी, तो आपको बहुत खुश अखलाक माना जाएगा। बस ये है कि आपको एकदम जाके ये नहीं समझना कि आपका ये फ्रेंड सर्कल है और अपनी दिल की बातें सारी उनसे बयान करना शुरू कर दी, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपने अपनी शेयर करना शुरू कर दी। तो इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है आपको। या इसके साथ साथ कोई पर्सनल बातें आपने शेयर करना शुरू कर दी। देखिए, मैं आपसे फिर एक बात कह रही हूँ कि जब आप नई आप शादी होके आप किसी के घर में जाती हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन सिंसियर नहीं है। और कोशिश करें कि कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, और लोगों के बिहेवियर को देखें कि कौन किस तरह आपकी लाइफ में चल रहा है, और फिर इस तरह हर बंदे की हकीकत आपके सामने आ जाती है। और फिर आपको वक्त बता देगा कि कौन आपके साथ सही है और कौन आपके साथ सही नहीं है, क्योंकि फिर आप सामने वाले के माइंड को पहचान जाती हैं, जान जाती हैं, फिर आप अपने तरीके से उसको लेके चलना सीख जाती हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि मुझे एडजस्ट कैसे करना है वहाँ पर। और इसके साथ साथ आपको अपनी रूटीन भी चेंज करनी होती है। ज़ाहिर है, जब आप अपने ससुराल में आ जाती हैं तो आप उनकी रूटीन के मुताबिक ही चलेंगी। आपकी जो, जैसे आप अपने घर में अगर 11 बजे उठती हैं, 10 बजे उठती हैं, तो उनका जो घर का माहौल होगा आपको उसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको उनकी रूटीन के मुताबिक ही उठना पड़ेगा। और इसमें आपको बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाना है, मतलब कुछ भी ये नहीं करना, अपने बिहेवियर से इस तरह फील नहीं करवाना कि नहीं भाई मैं तो अपने उसी टाइम पे उठूँगी जिस तरह मैके में उठती थी, क्योंकि अब आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है। आप एक जो है समझदार लड़की बन चुकी हैं। अब आपका माशाल्लाह ससुराल है, आपको सबको लेके चलना है, क्योंकि आपको अपने आप को इस तरह दिखाना है कि सामने वाले को भी कोई बात बुरी ना लगे। जैसे आपकी ज़ाहिर रूटीन तो हर सास वही बनाते हैं ना, तो वो तो बड़े हैं, तो आपको ये ज़रूर अपना बिहेवियर से दिखाना है कि सामने वाले को, यानी अपनी सास को या ससुर को, आपकी कोई बात बुरी ना लगे, और जो वो बातें कहें उनको उसी तरह फॉलो करना है। देखिए, शुरू में तो होता ये है कि बिल्कुल भी काम नहीं कराया जाता, और जो है ज़ाहिर वो आराम के दिन होते हैं लड़की के, तो उसमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि किस वक्त
उठ रहे हैं, किस वक्त खाना बन रहा है, किस वक्त जो है चाय पी जा रही है, मतलब सारी बातों को आप खामोशी से जो है ऑब्ज़र्व करें और फिर उसके बाद उसको फॉलो करने की कोशिश करें। यानी कि जब आपसे अमूमन खीर में जिसे कहते हैं हाथ डलवाया जाता है, तो उसके बाद तो फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। तो फिर आपको सब कुछ जो है आपने जब ऑब्ज़र्व किया हुआ होता है, जब आपको सब चीज़ों का पता होता है, तो फिर आप अपना जो है माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखकर और बिल्कुल तरीके से चल सकती हैं। और फिर आपको ये सोचना चाहिए कि वो घर सिर्फ उनका घर नहीं, अब वो घर आपका भी घर बन गया है। अगर आप ये सब बातें सोच लेंगी तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और सबसे मेन बात कि हर बात की ज़िक्र जो है आप अपने हस्बैंड के से ना करें। शुरू में जैसे आप शिकायतों के बाद लड़कियाँ जो है पुल बांध लेती हैं कि उसने मुझे देख के मुँह बनाया और अम्मी ने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, तो ये भी गलत बात है। और इस तरह हर चीज़ की रिपोर्टिंग जो है वो शुरू में ही अपने मर्दों से करना शुरू कर देती हैं। तो हर चीज़ की रिपोर्टिंग अपने शौहर से करना बंद करें, क्योंकि वो आपका शौहर के साथ साथ वो उन लोगों का, यानी कि जो आपकी सास, ससुर, नंदे, देवर हैं, उनका भी माशाल्लाह बेटा, भाई है। तो आप इससे जो है बहुत ज़्यादा गुरेज करें, क्योंकि होता ये है कि आदमी जो होते हैं वो चिक से जो है परेशान हो जाते हैं और फिर वो आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी में जो है लड़की और लड़के में तो दूरियां शुरू हो जाती हैं और वो जो लड़का होता है वो इन चीज़ों से उकता भी जाता है। यानी कि जब आप हर वक्त शिकायतें करेंगी तो वो ज़ाहिर सी बात है सामने वाला भी, आपका हस्बैंड जो है होगा, वो इन चीज़ों से उकता जाएगा। और फिर इसके साथ साथ आपको बिल्कुल हौसले से चलना है। देखिए, शौहर से वही बात करें जो बाकी सीरियस हों। आप छोटी बातें नहीं करें। घर में भी आपकी 10 बातें होती हैं, तो आपको छोटी बातें जो हैं, हर चीज़ की शिकायत अपने हस्बैंड से नहीं करनी है। और इसी तरह ससुराल में छोटी जो बातें होती हैं उसे खुद हैंडल करना सीखें। ये ऐसा भी ना करें कि फ़ौरन ही आप अपना अम्मी को पूरे घर की सारी बातें बता रही हैं, अपनी बहन को बता रही हैं। क्योंकि आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बहन भाई हैं, वो अब आपसे दूर हैं। अगर आप उन्हें इस तरह की बातें बताएंगी तो वो ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई बहुत सीरियस बात हो तो वो ज़रूर बताएं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सीरियस बात भी ना बताएं, लेकिन छोटी बातें जो हैं वो खुद हैंडल करना सीखें। अपने माइंड को लाइट रखें, बिल्कुल रिलैक्स रखें और छोटी बातों को इग्नोर करेंगी तो ही ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। और देखिए, अगर आप छोटी बातों को इग्नोर करते रहेंगे तो कितनी जल्दी अपने ससुराल में एडजस्ट होंगे और आप उनके माशाल्लाह बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल सकेगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो गोल्डन पीरियड होता है ये बहुत थोड़े दिन के लिए होता है, इसको एंजॉय करना चाहिए और ज़िंदगी बहुत महदूद है, ये भी सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको बहुत सी बातों को इग्नोर करना है, उन्हें दरगुजर करना है और सब्र से और तहम्मुल से काम करना है। यानी सब्र और तहम्मुल से ज़िंदगी को लेके चलना है, जिसमें आपका हस्बैंड भी रिलैक्स रहे, आप भी रिलैक्स रहें, आपके पेरेंट्स भी रिलैक्स रहें और आपके ससुराल वाले भी खुश रहें। क्योंकि अगर आप टेंशन में रहेंगी, रोए पीटेंगी तो वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन वो टेंशनों में गुजर जाएगा। इसलिए शादी के शुरू के लम्हे को आपको भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करनी है। और जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बातों को बहुत सी बातों को ससुराल में दरगुजर भी करना है, क्योंकि आप देखें कि ज़िंदगी कितनी तेज़ चल रही होती है, दौड़ रही होती है। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी के जो गोल्डन दिन है वो एकदम आपके हाथों से निकल जाएंगे और फिर आप जो है, फिर तो रूटीन में इंसान को आना ही आना पड़ता है। और अपनी ज़िंदगी के महदूद लम्हात को अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे एंजॉय करके गुजारें। फिर इस तरह आपको अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। देखिए, बहुत सी तो लड़कियां लड़के ऐसे हैं जिनके नसीब में जो है ये शादी ब्याह है ही नहीं। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत रिश्ते में बांधा है। तो आपको बहुत तरीके से और बहुत प्यार से शुरू के दिनों में तो बहुत ज़्यादा लेके चलना है और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को आप आसान बनाएं और मुश्किल मत बनाएं। क्योंकि फिर मैं आपको यही कहूँगी कि शुरू में जो आपने अपना रद्द-ए-अमल दिखाया वो आपकी छाप बन जाएगी। देखिए, ये बात मैं आपको इसी तरह इसलिए समझा रही हूँ कि हम जो हमारी शादी को जिनको कई साल हो गए हैं उनको एक्सपीरियंस है। तो अभी जो नई लड़कियां हैं जिनकी भी नई शादी होगी, जिन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया, कि बहुत अच्छा मिला हुआ है। इसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज हो सकती है और जो है आप जो अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से लेके चल सकती हैं। और इसी तरह ये बातें समझाने
बताने का मकसद यही है कि अपनी ज़िंदगी को लेके और छोटी-छोटी बातें जो होती हैं उनको इग्नोर करके और आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है और ज़िंदगी को आसान बनाना है। ससुराल में बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको दबाने की कोशिश करते हैं या आपसे बहुत फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनके लिए भी अपनी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए। और आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन-सी चीज़ आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है और वहाँ पे आपको नो कहना मस्ट है। जैसे आपके ससुराली रिश्तेदार होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत फ्री होने की शुरू में कोशिश करते हैं, तो आप फ़ौरन ही उनको वहीं पे टाइट करते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन है। उन्हें ज़्यादा फ्री ना होने दें, क्योंकि जब आप नए घर में जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कौन आपको किस नज़र से देख रहा है और किस नज़र से नहीं देख रहा। और इस टॉपिक पे जो है अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इस तरह की बात लगे तो आप अपने हस्बैंड से भी इस पे बात कर सकती हैं, लेकिन एक तरीके से। यानी कि सामने वाले को फिर पता चल जाता है ना कि आपको तो आप हर बात को जो है इग्नोर कर रही हैं। गलत बात की बात कर रही हूँ मैं, जो गलत बात जो होती है, तो इस बात का तो आप ज़रूर डिस्कस करें अपने हस्बैंड से। तो जहाँ आपको गलत बात लगती है वहाँ आपको ज़रूर स्टैंड लेना है। देखिए, जब हम नए घर में जाते हैं तो हमें किसी का पता नहीं होता, जैसे मैंने आपको बार-बार बता रही हूँ कि कौन क्या है, क्या नहीं है। तो जब आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलने लगता है, शादी के शुरू में इंसान को पता चलना शुरू हो जाता है। तो जो गलत लोग हैं उसे अवॉइड करें, जो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो उनसे थोड़ा अवॉइड करें। और फिर जो एक बात सबसे ज़रूरी है, आपको किसी के साथ ही कंपेयर नहीं करना कि जो है मेरी देवरानी के पास तो इतना कुछ है या मेरी जेठानी के पास इतना है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। और कि मेरी जो नंद है उसके पास तो पहनने के लिए इतने कपड़े हैं, मेरे पास तो 10 हैं, तो आपने मुकाबलेबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। अल्लाह ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है और बहुत से लोगों को नॉर्मल दिया है, तो आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। और फिर इसी तरह अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने जिस हाल में मुझे रखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो ये देखें, अगर आपके पास पहनने के लिए 100 कपड़े हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो अगर आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, तो आपको उन 100 सूटों का क्या करना है। और अगर आपका हस्बैंड प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है और आपके पास 10 भी सूट हैं, और अगर आप 10 सूट को भी मोहब्बत और प्यार से आप पहन रही हैं, अपने हस्बैंड की नज़रों में आ रही हैं, वो आपको मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो आपके लिए वो 10 सूट भी मायने रखेंगे। वही बात हो गई ना, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा कि जिसके लिए आपकी ज़िंदगी में सुकून ही ना हो। देखिए, मैं आपको इसीलिए बात बता रही हूँ कि शादी होकर जब आप नए घर में जाती हैं और जब ये छोटी-छोटी बातें आप बहुत ज़्यादा नोट कर लेती हैं कि हमें किस तरह लेके चलना है, क्या करना है, अपनी शादी के शुरू के दिन को किस तरह आपने सही तरह गुजारना है, क्योंकि शादी के शुरू के दिन ही होते हैं जो आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट बता देते हैं, आपको बनना बता देते हैं परफेक्ट। इसी तरह आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, मोहब्बत प्यार वाली गुजरेगी और सब कुछ अच्छा होगा। शादी के शुरू का दिन की बार-बार बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि शादी के शुरू में जो आपने एक अपनी जो बात बता दी, बनवा ली, तो वही आप जो अपना एटीट्यूड जो दिखा दिया, आपने बिहेवियर जो दिखा दिया, वो सारी ज़िंदगी ही चलना है। तो आपको शुरू में जो है अपनी बहुत ज़्यादा अपने आप को सँभाल के चलना है, तो आपकी आगे की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत बड़ा इंसान बनाती हैं, तो आपकी ज़िंदगी इसी तरह आसान होगी। अगर आप शुरू में सही तो सारी ज़िंदगी सही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं और आपको इससे नॉलेज हुई है, जो माशाल्लाह जिनकी शादियाँ होने वाली हैं उन्हें, जिनकी अभी नई-नई शादियाँ हुई हैं, तो प्लीज़ आप जो है इन बातों को गौर कीजिएगा। और सब अपने-अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, मैं तो अपनी बिल्कुल ही रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।